इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इमिग्रेशन पे क्या पूछा, बोर्डिंग पास लेते समय क्या प्रॉब्लम आई। तो वो मैं सभी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मैंने खुद यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखी हैं जिसमें बहुत मिसगाइड किया जाता है सभी को। हेलो दोस्तों की हाल चाल सारे नु सत श्री अकाल। सुबह के 8 बजे हैं और आज हम भी कनाडा की भागम भाग भरी लाइफ में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि भैया सुबह जाते हैं काम पे, तो हमने भी कहा हम साथ में जाएंगे और देखते हैं कि काम वाली लाइफ यहाँ कैसी होती है। सभी ने दूसरी लाइफ तो आपको दिखाई है, मैं आपको यहाँ की काम की लाइफ और रूटीन कैसे चलता है दिन भर का सारा चीज़ें बताऊँगा। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें अच्छे से बताया जाए कि इमिग्रेशन पे क्या क्या पूछा और कैसे कैसे हर चीज़ आपने की और किस चीज़ की दिक्कत आई और सबसे बेस्ट रूट कौन सा है, एयरलाइन कौन सी है। तो आज सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अभी हम लोग निकले हैं घर से, जो हमारा है ब्रैम्पटन में भैया का, वो साथ में हैं और सुबह निकले हैं इनके काम के लिए। और सुबह सुबह 8 बजे का ट्रैफिक आप देख सकते हैं कनाडा में, क्योंकि सुबह ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। और ये है यहाँ का पेट्रोल पंप, जो कि शेल कंपनी का है। आप लोगों को पता होगा, जो लोग साउथ इंडिया में हैं वहाँ शेल कंपनी के काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप हैं, अपने नॉर्थ में तो थोड़े कम हैं ये शेल के। और जो यहाँ का रेट है वो 1.48 है, मतलब कि $1.48, लगभग $1.50 के आसपास। और यहाँ जो रेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, अलग अलग पंप का अलग अलग रेट है। और जो लोग कहते हैं इंडिया में डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, तो मेरे हिसाब से कनाडा और इंडिया का रेट लगभग सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। $1.50 का मतलब हो गया कि 90 रुपए के आसपास, तो अपने यहाँ भी 90 रुपए में है। तो अब चलते हैं आगे। और एक दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि मुझे जिन जिन लोगों के मैसेज या कमेंट्स आए हैं, तो मैं उस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। कई लोगों ने पूछा है कि वीज़ा कितने दिन में आता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पंजाबी में वीडियो बनाया करो। देखिए, व्यूअर्स हमारे हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आज पंजाबी में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਆ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਔਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਘੁੰਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मेनली सबसे पहले बात करेंगे बोर्डिंग पास की, उसके बाद दिल्ली इमिग्रेशन की, फिर जहाँ स्टे होता है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो वहाँ बोर्डिंग पास और इमिग्रेशन दोबारा होता है। ये सब चीज़ें मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। और साथ में कई लोगों ने पूछा है वीज़ा, कि वीज़ा कितने दिन में आ रहा है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है। देखिए, प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि आपने फ़ाइल कब सबमिट की है। अगर आपने 2024 के जनवरी फरवरी में सबमिट की है तो 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा आ जाता था। फिर उसके बाद अगर अप्रैल मई तक की है तो 1 महीना लगा है, और अगर अप्रैल मई के बाद की है तो डेढ़ डेढ़ महीना भी लगा है। और इस समय अक्टूबर सितंबर जो अभी चल रहे हैं, इसमें आप करेंगे तो लगभग 2 महीने 2.5 महीने भी लगेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा फाइलिंग हो रही है कनाडा के लिए, तो रश ज़्यादा होने के कारण प्रोसेसिंग टाइम में 2 से 3 महीने लग रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे थे कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, इस समय जो कनाडा का वीज़ा पीक पे है, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, तो आप वीज़ा ले सकते हैं। और अगर किसी को वीज़ा के बारे में कुछ ज़्यादा पूछना है, ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए, तो मैं अपनी लिंक इंस्टाग्राम के नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अब बात करते हैं कि बेस्ट रूट कौन सा है। देखिए, बेस्ट रूट में कोई भी आप रूट चूज़ करिए, रूट में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप डायरेक्ट फ़्लाइट लीजिए या आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो किसी भी कंट्री से। ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट कर रहे हैं तो ट्रांजिट वीज़ा आपको ना लेना पड़े। ऐसी कंट्री का स्टे करिएगा जहाँ ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है,
क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो फ़्लाइट तो कर लेते हैं, फिर आगे ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है, तो उसमें उनको फिर इमिग्रेशन पे सॉरी बोर्डिंग पास उनका डिनाई हो जाता है, क्योंकि उनके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं होता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वही बेस्ट रहती है कनाडा के लिए, क्योंकि 16 घंटे की आपकी फ़्लाइट होती है, तो 16 घंटे लगातार बैठना काफ़ी मतलब दिक्कत वाली बात है। तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप स्टे है बीच में 4-5 घंटे, तो आप उतर के घूम फिर सकते हैं। 4-5 घंटे बाद आप आराम से फिर दोबारा अपनी फ़्लाइट ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। और किसी को कनेक्टिंग अच्छी लगती है, किसी को डायरेक्ट, वो अपनी अपनी चॉइस है। तो अब मेन बात करते हैं कि एयरपोर्ट्स पे, कनेक्टिंग एयरपोर्ट पे या दिल्ली एयरपोर्ट पे या कनाडा में आप जिस एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, टोरंटो हुआ या जो भी हुआ, तो उसमें क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और कुछ ऐसा भी है कि बुकिंग भी आपको करानी पड़ती है, तो वो बुकिंग भी आप अपनी करा के रखिएगा, क्योंकि एज अ टूरिस्ट आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास आगे का प्लान होना चाहिए, अपनी आइटनरी होनी चाहिए, ट्रैवल आइटनरी, कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है कनाडा में। आपको ये पता होना चाहिए, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछे तो आप इसका जवाब दे सकें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप लोग गलती करते हैं, जैसे कि आप जा रहे हैं हफ्ते के लिए और आपने 2 अपने 23-23 किलो के बैग भर लिए और उसमें खाने पीने का सामान, अपने बर्तन भर लिए। तो ये चीज़ें अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप एज अ टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आप वैसे ही लगें और आपके बैग मतलब हफ्ते भर का या 10 दिन का जो टूर है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपके उसमें लगेज में सामान हो। ये चीज़ें मेक श्योर करिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन जो है वो कैसे क्लियर करनी है, और बोर्डिंग डिनाई होने से कैसे बचना है। ये सारी चीज़ें मैं अब आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। ध्यान से ये चीज़ें सुनिएगा, और जो भी कनाडा को ट्रैवल कर रहा है और जिन्होंने भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि सबकी हेल्प होनी चाहिए। देखिए, मैंने खुद यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखी हैं जिसमें बहुत मिसगाइड किया जाता है सभी को। तो जब मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो ट्रैवल किया है, उसमें दिल्ली में सिर्फ पूछा गया है कि बोर्डिंग पास देने से पहले कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, कितने दिन रहोगे, कहाँ रहोगे, कौन है वहाँ, सिर्फ कनाडा ही जाना है, कहीं और भी जाना है। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड भी किया था। लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाली, इमिग्रेशन वाली, उसमें उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। जिस किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकता है। तो दिल्ली में ही इतना पूछताछ हुई है। इसके अलावा मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जर्मनी से टोरंटो की, इंडिया से दिल्ली से जर्मनी, जर्मनी से कनाडा। तो जो बोर्डिंग पास मुझे दोनों वहीं मिल गए थे दिल्ली में। जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो 2 बोर्डिंग पास मिलते हैं, तो दोनों ही मुझे वहीं से मिल गए थे। बैगेजेस मेरे वहाँ चेक इन हो गए थे। उसके बाद जो बोर्डिंग पास पे मोहर लगती है, इमिग्रेशन कनाडा को, सॉरी दिल्ली में जो हुई, इमिग्रेशन वाले ने एक सिंगल क्वेश्चन ही मेरे से पुटअप किया, मेरा पासपोर्ट देखा और इमिग्रेशन वालों ने उस पर स्टैम्प लगा के मुझे एंट्री दे दी। तो वहाँ से जब जर्मनी पहुँचे तो मैंने सोचा कि अब यहाँ जैसे इमिग्रेशन होगी, यहाँ भी पूछेंगे तो दूसरे जो बोर्डिंग पास है उसको मोहर लगा के देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी बोर्डिंग पास लिया, उस पर मोहर लगाई और मुझे दे दिया। कोई भी सिंगल क्वेश्चन वहाँ पुटअप नहीं किया। तो उसके बाद जैसे सबसे मेन था कि टोरंटो में बहुत ज़्यादा पूछताछ हो रही थी इमिग्रेशन पे। तो जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ आने पर जैसे लाइन इमिग्रेशन पे लगी हुई थी, इंडियंस भी थे काफ़ी और फॉरेनर्स भी, जो भी अलग अलग ज़्यादातर इंडियंस आए थे उस फ्लाइट में। तो वहाँ पे डिजिटल स्कैनिंग करके, आप खुद अपनी डिजिटल स्कैनिंग करके बाहर निकल सकते हैं एयरपोर्ट से। तो मैंने वो डिजिटल स्कैनिंग वाला जो लाइन थी वो मैंने चूज़ की और खुद गया डिजिटल। मैंने पासपोर्ट अपना वहाँ स्कैन किया। पासपोर्ट स्कैन करने के बाद जो भी उसमें डिटेल्स आई, जो पूछा उन्होंने कि कितने दिन के लिए आए हैं और डायरेक्ट फ़्लाइट थी या आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो वो मैंने अपना डाला। उसके बाद 2-3 चीज़ें और पूछी जिसमें येस नो के ऑप्शन थे कि क्या लाए हैं, ड्रिंक है या कुछ भी, मतलब जो भी था उसमें ऑप्शन मैंने वो सिलेक्ट किए। और उसके बाद एक डिजिटल पास निकलता है कि आप एयरपोर्ट से बाहर अब जा सकते हैं। तो वो पास मैंने वहाँ से लिया और मैं बाहर निकल गया। कहीं भी कोई भी सिंगल क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। इतना स्मूथ था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको ये वीडियोस में मिसगाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ऐसे है वैसे है, यहाँ से घुमा दिया, वहाँ से घुमा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप किसी की बातों में ना आए। बट इतना है, जब भी आप टूरिस्ट वीज़े पे अगर कनाडा या किसी भी बड़ी कंट्री ट्रैवल करते हैं तो आपके पास अपनी होटल बुकिंग ज़रूर होनी चाहिए। जितने दिन का आपका ट्रैवल है, अगर आपका 10 दिन का है तो उसमें कम से कम 5 दिन की आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप होटल कैसे जाएंगे, टैक्सी बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म में अपने डाला है कि किसके साथ रहना है या आपका कोई रिलेटिव है तो उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक और चीज़, कि अगर आप किसी से अपनी टूरिस्ट वीज़े की फ़ाइल लगवा रहे हैं और उसमें उसने आपका वर्क के बारे में या आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो मेंशन किया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में ही पूछेंगे कि आप काम क्या करते हो, क्यों जा रहे हो। तो आपको अगर अपना काम नहीं पता है, आपने उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो आपके वो मिसमैच हो जाएगी इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ाइल के साथ, तो वो आपको एंट्री डिनाई आपकी वहीं से कर देंगे, बोर्डिंग पास नहीं देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है, जो वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको उसको 2-3 जवाब ठोक ठोक के देने हैं। अगर वो आपको मना भी कर रहे हैं तो आप उनको अच्छे से, मतलब उनसे बातचीत कर सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपके पास वैलिड अगर वीज़ा है, बुकिंग है, तो उनका कोई राइट नहीं है कि आपको की बोर्डिंग वो डिनाई करें। तो घबराना बिल्कुल नहीं, जो पहली बार ट्रैवल कर रहा है या जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसको तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि अभी मेरे साथ एक जो मेरा दोस्त आया है वो सिर्फ दुबई गया था, एक कंट्री ट्रैवल था, तो उसको जब हाँ दिल्ली इमिग्रेशन हुई है तो उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किए हैं। कहाँ जा रहे हो, किस वीजे पे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो। इसके अलावा उससे और कुछ नहीं पूछा। मेरे से एक सिंगल क्वेश्चन वहाँ भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कुछ नहीं। मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, बोर्डिंग पास देखा और मुझे एंट्री वहाँ से दे दी। कुछ सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा। ट्रैवल हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा आपका वो पड़ता है। ट्रैवल हिस्ट्री होनी मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी बड़ी कंट्री ट्रैवल करना है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो अपनी भैया प्रॉपर बुकिंग करके आएँ। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर अपनी बुकिंग करें, बुकिंग करके आएँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग जो आए थे, भैया का काम वो यहाँ पे है, स्काई हाई ट्रक सेल्स का है। यहाँ ये लोग ट्रक और ट्रेलर की रिपेयर करके उसको ਸੇਲ करते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੈਂਬਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਚੀਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਾਲੀ, ਉੱਤੇ ਆ ਬਕਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਕਸੇ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਟਰੱਕ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਟਰੱਕ ਹੀ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਗੈਰੇਜ ਆ, ਸਭ ਟਰੱਕ ਹੀ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ USA ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ और काफ़ी बढ़िया चल रहा। अब शाम हो चुकी है, वापस जाने का टाइम आ गया है घर को, तो हम लोग निकल रहे हैं घर को। और ये रास्ते में मिसिसागा पड़ता है, यहाँ काफ़ी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें हैं और जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और अगर किसी के डाउट क्लियर नहीं हो पाए हों, मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो और वो पूछना चाहता हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो मैं आपका वहाँ रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आने वाले टाइम में आगे कनाडा की और बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।